अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फाइनल सेशन है जो हमने एक वीडियो कोचिंग सेशन स्टार्ट किया था जिसमें डिफरेंट टॉपिक हमने कवर किए फर्स्ट टाइम होम बायर के हवाले से। तो आज हमारा उसका लास्ट सेशन है और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एक नॉर्मल क्वेश्चन क्या आते हैं माइंड में जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे होते हैं, जब फर्स्ट टाइम आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे होते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपको पहले क्या चीज देखनी है, सबसे पहली चीज क्या करनी है। सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने अपने फंड्स को देखना है कि आपके फंड्स कितने अवेलेबल हैं और जहां पे जिस लोकेशन पे आप बाइंग कर रहे हैं और जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं उसकी वर्थ कितनी बनती है। तो पहली जो आपने वर्किंग करनी है वो आपने अपने फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर करनी है कि आपके पास कैश कितनी अवेलेबल है, आपको फाइनेंसिंग कहाँ से चाहिए होगी, टोटल फाइनेंसिंग कैसे अरेंज करेंगे। तो ये पहला काम आपने करना है। उसके बाद दूसरा काम कि आपको फर्दर क्या चीज देखनी है। जिस लोकेशन पे आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो वहां पे क्या चीज देखनी चाहिए। वहां पे आपको लोकेशन देखनी चाहिए, वहां पे आपको साइज देखना चाहिए प्रॉपर्टी का कि वो साइज जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी फैमिली को सामने रखते हुए वो उस साइज पे जाना चाहिए। उस लोकेशन के करीब करीब क्या सहूलतें हैं, फैसिलिटीज क्या अवेलेबल है, एमिनिटीज क्या अवेलेबल है, वो आपको देखनी है। और उस प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू क्या होगी। अगर फ्यूचर में आपको किसी स्टेज पे वो सेल करनी पड़ जाएगी तो क्या वो आसानी से सेल हो सकेगी कि नहीं सेल हो सकेगी। तो ये है सेकंड आंसर आपके सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन माइंड में आता है कि फाइनेंसिंग अगर आपको अरेंज करनी है तो फाइनेंसिंग के लिए प्रोसीड करने के लिए बेस्ट टाइम क्या होगा। तो पहला जो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन का आपको रिप्लाई किया था कि आपने अपनी फाइनेंस पे वर्किंग करनी है तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि कैश कितनी आपके पास अवेलेबल है और आपको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कितनी चाहिए। जब आपको पता चल जाता है कि आपको इतनी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग चाहिए तो पहले आप अपनी फाइनेंसिंग पे वर्किंग करें। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हाउसिंग फाइनेंस ऑफर करते हैं, चाहे वो HBFC है, चाहे वो मीज़ान बैंक है या चाहे कोई और बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो आप उसको कांटेक्ट करें, उससे सारी इंफॉर्मेशन लें और अपना केस अप्रूव करवा लें कि आप इस साइज की प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, इतनी उसकी एस्टिमेटेड वर्थ होगी और इस लोकेशन पे लेना चाह रहे हैं। आपका केस अगर पहले अप्रूव हुआ होगा तो आपको प्रोसीड करने पे आसानी होगी। क्योंकि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लॉक कर लेते हैं, इवन एडवांस टोकन मनी दे देते हैं और बाद में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपका केस अप्रूव नहीं होता तो आप स्टक हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको फाइनेंसिंग चाहिए, चाहे इवन आपको अपने डिपार्टमेंट से अपने एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट के अगेंस्ट लोन चाहिए, तो पहले वो अप्रूव आप करवा लें कि आपकी अप्रूवल हो जाए ताकि जब आप प्रोसीड करने जाए प्रॉपर्टी पे तो आपको फाइनेंसिंग आसानी से मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं और क्या तरीकेकार हो सकता है। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर ये है कि कोशिश करें कि बहुत रिलायबल रियल्टर सेलेक्ट करें उस एरिया का जिस एरिया में आप प्रॉपर्टी बाइंग कर रहे हैं। अब चेक करें कि कौन सा ऐसा रियल्टर है जो रिलायबल है, जो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करवाता है, अच्छी रिस्क फ्री प्रॉपर्टीज लेके देता है और फुल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जब मैं सपोर्ट की बात करता हूँ ना तो नॉर्मली रियल एस्टेट में ये समझा जाता है कि जब कोई डील लॉक हो जाती है तो आपकी सपोर्ट, आपकी डील कंप्लीट हो जाती है। जबकि कस्टमर सपोर्ट में ये होता है कि इनिशियली डिस्कशन स्टार्ट करने से लेके वहाँ इवन क्लाइंट को शिफ्ट होने तक और वहाँ शिफ्ट भी हो जाता है तो उसके बाद भी एक अच्छा रियल्टर उसके साथ राब्ते में रहता है और उसके साथ इंटरेक्शन रखता है कि कोई किसी तरह की उसे अगर कोई हेल्प की जरूरत पड़ती है तो वो अवेलेबल होता है। तो इस तरह का रिलायबल रियल्टर आपने ढूंढना है जो उस एरिया में काम कर रहा हो ताकि आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी अरेंज करके दे सके। तो ये थे क्वेश्चन और उसके आंसर जो एक कॉमन माइंड में आते हैं, फर्स्ट टाइम जो होम बायर होता है उसके माइंड में आते हैं, तो उनको सामने रखते हुए मैंने आपको आंसर दे दिए। अगर आपके माइंड में कोई और ऐसा क्वेश्चन होता है तो मेरा ईमेल एड्रेस अवेलेबल है, मेरा फोन नंबर अवेलेबल है, आप ऑनलाइन हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी आपकी तरफ से अगर क्वेश्चन आएगा तो हम इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।